मैंने परमेश्वर से आपके लिए यीशु नाम में प्रार्थना की है कि वह आपको आज की शिक्षा के द्वारा आपके बंधनों को तोड़ दे। प्रभु यीशु का वचन आपके हर एक बंधनों को तोड़ देगा और आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगा। आज गुड फ्राइडे है। कलीसिया आज के दिन यीशु मसीह के क्रूस ढोने और उसके मरण संकट पर ध्यान और मनन चिंतन करती है। वास्तव में उसका क्रूस बहुत ही अद्भुत है। मैंने पिछली ही शिक्षा में आपको बता दिया था कि यीशु मसीह ने किस प्रकार क्रूस के द्वारा आपके अंदर शैतान को ट्रैप यानी कि फंसा कर मार दिया। उसने आपकी देह को क्रूसित कर दिया है। आज जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं उनके भीतर छिपा शैतान क्रूस पर मार दिया जाता है। हम आनंदित हों क्योंकि हम मुक्त कर दिए गए हैं, पर मुझे आंसू भी आते हैं क्योंकि हमारी मुक्ति में किसी ने हद से ज्यादा दर्द को सहा है। वह दर्द आपके कानों में पहुंचा जरूर होगा जब आपका ध्यान यीशु मसीह पर गया होगा। हम सभी गुड फ्राइडे के संदेश को जानते ही हैं, पर मैं आज के दिन आपको कुछ अलग बताना चाहता हूं। इसलिए आज की वीडियो का टाइटल मैं क्रूस का सिद्धांत रखना चाहता हूं। जी हां, वही क्रूस जो तुम्हारी मुक्ति का एक चिन्ह है और यीशु के प्रेम की निशानी है। ओ यीशु, तू कितना अद्भुत है। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीहियों को क्रूस के विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन क्रूस के सिद्धांत के विषय में उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है। यह क्रूस का सिद्धांत क्या है? मेरे प्रियो, क्या आपको पता है पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के आकाश मंडल में दो सृष्टियां हैं। पहली सृष्टि पुरानी कहलाती है और दूसरी सृष्टि नई कहलाती है। नई सृष्टि उस समय अस्तित्व में आई जब पुरानी सृष्टि को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। पुरानी सृष्टि को समाप्त करने के बाद ही नई सृष्टि अस्तित्व में आई। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस के कार्यों के द्वारा ही पुरानी सृष्टि को समाप्त किया गया था और क्रूस के द्वारा ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले मैं आपको पुरानी सृष्टि की चीजों के बारे में बताता हूं। किन किन वस्तुओं के द्वारा पुरानी सृष्टि का निर्माण हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पुरानी सृष्टि में पहली चीज थी स्वर्गदूत। इन स्वर्गदूतों का जीवन स्वर्गमय था। और दूसरी चीज है मनुष्य। मनुष्य अपने मनुष्यत्व के जीवन के साथ था। यह दो अपने अपने प्रकार के जीवन के साथ दो प्रकार के अस्तित्व हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों में परमेश्वर ने एक सबसे प्रधान स्वर्गदूत बनाया था जिसे सर्वश्रेष्ठ और मुख्य स्वर्गदूत भी कहा जाता है। इस सुंदर से स्वर्गदूत का नाम लूसीफर था, लेकिन बाद में यही स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोही हो गया और शैतान बन गया। शैतान का मतलब होता है परमेश्वर का शत्रु। इसलिए मैं हमेशा कलीसिया में बताता हूं कि अपने बच्चों को कभी भी शैतान ना कहें, क्योंकि आप वास्तव में उन्हें परमेश्वर का शत्रु कह रहे हैं। शैतान ने ना केवल स्वयं विद्रोह किया, लेकिन अपने साथ कई स्वर्गदूतों को इस विद्रोह में शामिल कर लिया था। बहुत से स्वर्गदूत उस शैतान के पीछे चलने लगे। यह शैतान उन स्वर्गदूतों का नेतृत्व करता बन गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि स्वर्गदूतों में से लगभग 1/3 स्वर्गीय सितारे शैतान के अनुयायी बन गए। यही विद्रोही स्वर्गदूत शैतानी ताकतें बन गईं। इनके बारे में हम इफिसियों की पत्री अध्याय 1, 2 और 6 में पढ़ते हैं, जिसमें कहीं कहीं पर प्रधानताएं, कहीं कहीं पर राज्य अध्यक्ष या कहीं कहीं पर प्रभुताएं या शक्तियां जैसे शब्द के साथ में लिखा गया है। इन विद्रोही स्वर्गदूतों ने पुरानी सृष्टि में दो और चीजों को उत्पन्न कर दिया। पहली शैतान और उसका राज्य। अब यह 4 चीजें हो गईं। पहली स्वर्गदूत, दूसरा मनुष्य, तीसरा शैतान और चौथा उसका राज्य। परमेश्वर ने शैतान और उसकी सेना को नीचे फेंक दिया था, जहां पर परमेश्वर का सृष्ट किया हुआ मनुष्य रहता था। परमेश्वर के इस शत्रु ने मनुष्य को भी भड़काया कि वह परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करे। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया था, तो कृपया करके आप उस वीडियो को जरूर देख लेना कि शैतान ने किस प्रकार मनुष्य के भीतर कब्जा किया था। आज मैं आपको आगे की बात बताता हूं। जब मनुष्य बहकावे में आकर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने लगा, तो मनुष्य के जीवन में एक वस्तु ने प्रवेश किया
और वह वस्तु थी पाप। यह पाप अकेला और जीवंत और प्रमुख था। इस पाप ने तो मनुष्य के स्वभाव को बदल दिया और शैतानियत के विचारों का समावेश हो गया। अब मनुष्य के जीवन में शैतानियत निवास करने लगी। पहले पाप शब्द कहीं पर भी नहीं था, लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर को त्याग दिया तब यह पाप शब्द उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने कभी भी पाप की सृष्टि नहीं की थी। यह तो मनुष्य के जीवन में शैतानियत भरे जीवन के अवैध मिलन से पाप का जन्म हुआ। अभी मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, लेकिन पाप का जन्म होने के बाद सृष्टि में 5वें स्थान पर पाप भी आ गया। जैसे वायरस बढ़ता जाता है वैसे ही पाप मनुष्य में बढ़ने लगा। पाप ना केवल अकेला मनुष्य में आया, बल्कि वह अपने साथ अनेक पापों को लेकर आया। इन्हें पाप के फल कहा जाता है, जो कि 6वें नंबर पर आते हैं। एक नया तत्व है जिनमें झूठ, हत्या, घमंड, छल कपट, ये सारी चीजें आती है। ये सारे ही पाप से उत्पन्न हुए हैं। अब इन सबको मिलाकर 7वें स्थान पर जन्म होता है संसार का। जी हां, संसार इन्हीं का परिणाम है। परमेश्वर ने कभी भी संसार को नहीं बनाया। परमेश्वर ने संसार को नहीं बल्कि पृथ्वी को बनाया था, लेकिन शैतान ने संसार का आविष्कार किया। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 3 में पाप के आविष्कार का वर्णन आपको मिल जाएगा, लेकिन उत्पत्ति अध्याय 4 के आते आते पाप में कुछ और भी जोड़ा गया, जो शैतान के द्वारा आविष्कार किया हुआ संसार था। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि हम जहां रह रहे हैं, भाई क्या भाई? जी हां, आप सही समझे। क्या आपको पता है संसार क्या है? शैतान के अंडर में मनुष्य से जुड़ी हुई सभी नीतिगत चीजें संसार है। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने एक शब्द सुना होगा जिसको आप कॉस्मोस कहते हैं। यह यूनानी भाषा का एक शब्द है जो संसार के लिए कहा जाता है, और इसका मतलब होता है प्रणाली। जी हां, अब सब मनुष्य इस प्रणाली में चलने लगे। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने लिए ही की थी, लेकिन अब शैतान ने मनुष्य को अपने रंग में, यानी कि शैतान के रंग में रंग दिया। अब मनुष्य परमेश्वर के लिए नहीं रह गया, वह केवल शैतान के लिए रह गया था। अब इन चीजों के बाद एक नई चीज निकल कर आती है, वो है पुरानी सृष्टि, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। यह मृत्यु पाप और पापों का परिणाम है। शरीर जिसे शैतान ने परिवर्तित करके विषाक्त और भ्रष्ट कर दिया है, वह भी पुरानी सृष्टि में शामिल है। जब शैतान ने मनुष्य की देह को भ्रष्ट कर दिया तो वह शरीर बन गई। बाइबल में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, पुराना मनुष्यत्व। यह पुराना मनुष्यत्व और कुछ नहीं है, शैतान के द्वारा बर्बाद एक अच्छा मनुष्य है। जी हां, अच्छा मनुष्य, पर वह शैतान के द्वारा बर्बाद है। अच्छाई और बुराई की भली भांति पहचान रखने वाला एक अच्छा मनुष्य, पर यह बर्बाद है, मृत्यु है। मैं कह सकता हूं कि मनुष्य जिसे परमेश्वर ने बनाया था, अब शैतान द्वारा पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। अब एक और शब्द मैं आपको बताता हूं जिसका जिक्र पिछली शिक्षा में मैंने किया था, वो है अहम। अहम क्या है? परमेश्वर ने प्राणों की रचना की थी, लेकिन अहम पाप का परिणाम है। अहम प्राण में निवास करता है। अहम ने प्राणों पर ऐसा कब्जा कर लिया कि प्राण बचे ही नहीं, बचा है तो बस अहम। परमेश्वर ने देह को अच्छा और शुद्ध बनाया था, लेकिन शैतान ने इसको भ्रष्ट करके इसको पापमय कर दिया और यह देह शरीर बन गई। जिस प्रकार देह को अच्छा और शुद्ध बनाया गया था, वैसा ही प्राण को भी अच्छा और शुद्ध बनाया गया, लेकिन यह प्राण शरीर के प्रभाव में आ गया और यह भी अशुद्ध हो गया, बस शारीरिक अभिलाषाओं के नियंत्रण में आ गया। अब अंत में 12वीं चीज है सारी सृष्टि। सारी सृष्टि क्या है? यह स्वर्गदूतीय जीवन के विद्रोह और मानव जीवन के पाप से नष्ट और भ्रष्ट की गई। यह सारी सृष्टि भ्रष्टता की गुलामी के कारण कराहने लगी। अब जो 12 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको एक साथ जब आप जोड़ोगे तो बनती है एक सृष्टि, जिसको पुरानी सृष्टि कहते हैं। आप खुद विचार करो कि क्या परमेश्वर की सृष्टि कभी पुरानी हो सकती है? परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, ना कि पुरानी सृष्टि। लेकिन अब यह सृष्टि पुरानी सृष्टि हो गई। पुरानी सृष्टि में अनेक चीजों का समावेश हो गया, लेकिन इस पुरानी सृष्टि का केंद्र कौन है? आपको पता है?
इस पुरानी सृष्टि का केंद्र पतित मनुष्य ही है। पहले तो शैतान मनुष्य में घुस गया और फिर उसमें घुसकर एक हो गया, और यह बहुत ही दुखद बात है कि मनुष्य शैतान के राज्य में सम्मिलित हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शैतान मनुष्य के अंदर है, तो इसलिए शैतान का राज्य मनुष्य के अंदर हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को संसार का राजकुमार कहा, क्योंकि वह संसार भी शैतान के भीतर है और मनुष्य में भी है। और हां, मनुष्य के भीतर पाप और पापों के अनेक रूप समा चुके हैं और इन्हीं के कारण मृत्यु आती है। अब एक मनुष्य के अंदर शरीर, पुराना व्यक्ति और अहम तीनों है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य से कहा कि तुम सारी सृष्टि को अपने अधिकार में कर लो। तो पहले भी मनुष्य सृष्टि का सर्वे सर्वा था और अब भी वह मनुष्य सृष्टि का सर्वे सर्वा है। अब इस प्रकार मनुष्य का संबंध सारी सृष्टि से हो गया और सारी सृष्टि मनुष्य से संबंधित है और मनुष्य उसका केंद्र बन गया। अब जरा विचार करो, मनुष्य पुरानी सृष्टि का हर पहलू से केंद्र बिंदु है ना? वह लगभग संपूर्ण बन गया, लेकिन यह अच्छे दृष्टिकोण से नहीं। अगर कोई शैतान से मिलना चाहे तो उसे किसी विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी मनुष्य के पास चले जाओ तो आपको शैतान मिल जाएगा। अगर वह शैतान के राज्य से मिलना चाहता है तो उसे चांद के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी मनुष्य के पास चले जाओ, वहीं आपको शैतान का राज्य मिल जाएगा। यही बात संसार पर भी लागू होती है। आपको मेरी बातें कुछ कठिन लग रही होंगी, पर मैं जो कह रहा हूं वह पूरी तरह से सही है। मनुष्य के भीतर पुरानी सृष्टि के प्रतिनिधि के रूप में वहां शैतान है और शैतान का राज्य है और संसार है और पाप है और पाप के अनेक रूप हैं और मृत्यु है, शरीर है, पुराना मनुष्यत्व भी तो है और भी बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो अब हम कोई छोटे व्यक्ति तो नहीं रह गए हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे अंदर आ गई हैं, तो छोटे व्यक्ति तो नहीं है। इसलिए हम बहुत ही बड़े और सब सम्मिलित मनुष्य बन गए हैं, लेकिन यह अच्छे अर्थों में नहीं, लेकिन बुरे अर्थों में। अब पूरा आकाश मंडल मनुष्य में केंद्रित है, इसलिए इस सारी सृष्टि का अंत होना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब शुरू होता है गुड फ्राइडे की कहानी कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह के माध्यम से इस पुरानी सृष्टि का अंत किया। मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, क्योंकि एक दिन कुछ हुआ, एक दिन बहुत कुछ खास हुआ था। परमेश्वर ने कहा अब मैं भी मनुष्य में निवास करूंगा। हालेलुया। और शुरू हुई एक प्रेम कहानी, परमेश्वर की प्रेम कहानी। परमेश्वर ने कहा मैं स्वयं मनुष्य की देह बनूंगा, और वचन कहता है कि परमेश्वर देहधारी हुआ। परमेश्वर देहधारी हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने ऊपर पहन लिया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ऊपर पहन लिया तो उसने पुरानी सृष्टि की तमाम चीजों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने मसीह को पाप ठहराया, जबकि वह पापी तो नहीं था, पर सृष्टि की तमाम चीजों को पहनने के कारण वह पाप ठहराया गया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाएं। हमने जितने भी अधर्म किए थे उन सब को परमेश्वर ने मसीह यीशु के ऊपर डाल दिया। जैसा यशायाह 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमने अपना अपना मार्ग अपनाया था। आज भी बहुत से लोग अपनी मर्जी करते हैं, वो अपना मार्ग अपनाते हैं। हमने अधर्म किए क्योंकि हमारा परमेश्वर से संबंध नहीं था, इसलिए सब कुछ यीशु के ऊपर डाल दिया जो निर्दोष था, और उस निर्दोष ने उन अपराधों को अपनी देह पर पहनकर क्या किया? पहला पत्रस अध्याय 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। उसने हमारे पाप को अपनी देह पर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया।
यीशु की स्तुति है। जब परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्य बना तो वह एक पापमय शरीर लेकर मनुष्य बना, क्योंकि पाप तो इस समय से मनुष्य के शरीर के अंदर था। शरीर तो पापमय शरीर था और उसने इसी शरीर को देह धारण किया। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि वह हमारे समान ही शरीर वाला बना, तो जैसा हमारा स्वभाव है वैसा बना, तो हम गलत हैं। हमारा स्वभाव तो पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पापी नहीं था। यीशु मसीह स्वभाव से पापी नहीं है। वह पापमय शरीर की समानता में था, लेकिन पापमय शरीर के पापमय स्वभाव में नहीं। क्योंकि रोमियो अध्याय 8 वचन 3 में बाइबल हमें बताती है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर और पाप पर दंड की आज्ञा दी। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इस वचन में प्रभु ने हमें खुद बताया है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, इसी रीति से मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जिसका मतलब है क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। क्रूस पर उसे पीतल के सर्प की समानता थी, लेकिन वह पीतल का सर्प जहरीला तो नहीं था। तो यहां पर वचन साफ बताता है कि पीतल के सर्प में सर्प की केवल समानता थी, लेकिन उसमें जहरीला स्वभाव बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर विषाक्त स्वभाव नहीं था। प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से उत्पन्न हुए थे और शायद उसमें उसी पाप में शरीर की समानता थी, लेकिन उसमें मनुष्यों के समान पापमय और विषाक्त स्वभाव कुछ भी नहीं था। हमारे प्रभु को पाप बना दिया गया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु ने सब हमारे लिए किया। उसने ना केवल मनुष्य को अपने ऊपर पहना, बल्कि शैतान को, उसके राज्य को, उसके संसार को, उसके पाप को, उसके पापों को, उसके शरीर को भी अपने ऊपर पहन लिया। आपने वचन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने मनुष्य के रूप में देह को धारण किया, लेकिन वह सर्प के रूप में नहीं था। पर जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसे मनुष्य जैसे सर्प के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस समय मनुष्य शैतान के साथ एक था, जो सर्प था। इसलिए यीशु ने, यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी फरीसियों को सांप की संतान कहा और उनका वंशज कहा, क्योंकि पाप के कारण वे परमेश्वर के नहीं सांप के वंशज बन गए, यानी कि शैतान के बन चुके थे। वे सर्प की संतान इसलिए कहलाए क्योंकि उनमें सांप का जीवन था। सर्प के समान उनका जीवन विष से भरा था। परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग पापी होने के कारण सर्प की संतान कहलाए, लेकिन प्रभु ने मनुष्य के रूप में देह को धारण किया। वह तो केवल पापी शरीर की समानता में था, लेकिन पापी लोगों के समान उसका स्वभाव पापी नहीं था। खंबे पर चढ़ाए गए उस सर्प के समान प्रभु केवल सर्प के समान था, लेकिन उसमें ना तो सर्प का स्वभाव था और ना उसके समान विष था। हे प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। तेरे बच्चे तेरी स्तुति करते हैं, मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। आमीन। अब मैं आपको क्रूस के विषय में कुछ बताता हूं। पहले तो यीशु मसीह ने एक ऐसे मनुष्य का चोला धारण किया जो पुरानी सृष्टि का सब सम्मिलित मनुष्य था, और फिर इसके बाद इस मनुष्य को क्रूस तक लेकर आया। वहां उसे सब सम्मिलित मनुष्य को क्रूसित किया गया, जिसका मतलब है कि सब चीजों का अंत हो गया। जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शैतान के लिए मनुष्य एक फंदा बन गया। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में दाना लगाया जाता है, वैसे ही विश्व भर में उछल कूद करने वाले इस चूहे के समान शैतान को मनुष्य के अंदर फंदा लगा दिया। शैतान को लगा मैं जीत गया हूं, पर जब तक वह समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यीशु ने उस चूहेदानी को, यानी कि मनुष्य के शरीर को क्रूसित कर दिया। सब चीजों का अंत हो गया। यही क्रूस का सिद्धांत है। हालेलुया। सब चीजों का अंत हो गया। मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। हालेलुया।
इस प्रकार की मृत्यु से मसीह यीशु मनुष्य को क्रूस तक लाया और इस प्रकार सब चीजों का अंत कर दिया गया। ना केवल प्रभु यीशु मसीह वहां क्रूसित हुआ, बल्कि मनुष्य भी, मैं कह सकता हूं संसार और शैतान और उसका राज्य, पाप और पापों और वह पुराना मनुष्यत्व सबको क्रूसित कर दिया। हालेलुया। मसीह यीशु के क्रूस के द्वारा पुरानी सृष्टि की तमाम वस्तुएं समाप्त कर दी गईं। हमें इस सब सम्मिलित मृत्यु का अनुभव होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि हमें क्रूसित होने का अनुभव होना चाहिए कि हम यीशु मसीह में क्रूसित हो चुके हैं। आज गुड फ्राइडे के दिन कितने लोगों ने अपने आप को क्रूसित होने का अनुभव किया। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने आप को क्रूसित होने का अनुभव कर सकते हो। आज प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास करो, आपकी मुक्ति है और आप जान सकते हो कि अब पाप हमेशा के लिए समाप्त हो गए। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं रह गया है। आप पूर्ण विश्वास कर सकते हो। प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसको ग्रहण करो। ठीक है, अब वो सभी 12 चीजें जो अपने आप उत्पन्न हो गई थी, जिन्हें परमेश्वर ने नहीं बनाया था, समाप्त हो गई, जिन्हें हम वचनों के माध्यम से देखेंगे एक एक करके। पहला, स्वर्गदूतीय जीवन। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 20 में लिखा है, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और दूसरा, मनुष्य का जीवन। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और तीसरा, शैतान नष्ट हुआ। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और चौथा, शैतान का राज्य समाप्त किया गया। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31 में लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। और नंबर 5, पाप को नष्ट किया गया। रोमियो 8:3 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। और छठा, पापों को नष्ट किया गया। पहला पतरस 2:24 में लिखा है, यानी कि पाप के फलों को नष्ट किया गया। क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। और सातवां, संसार को नष्ट कर दिया गया जिसे परमेश्वर ने नहीं बनाया। गलातियों 6:14 कहता है, घमंड केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। संसार क्रूसित हो गया। और 8, मृत्यु का विनाश हुआ। इब्रानियों 2:14 कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और 9, शरीर का विनाश हुआ। गलातियों 5:24 में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। और 10वीं चीज, पुरातन मनुष्य यानी कि पुराना मनुष्यत्व का विनाश हो गया। रोमियो 6:6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और 11वीं चीज, हमारे प्राणों के भीतर मौजूद अहम का नाश हुआ। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और अंत में 12वीं चीज जो समाप्त हुई, तमाम वस्तुएं, सारी सृष्टि को क्रूसित किया गया। कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 20 में लिखा है, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का पवित्र वचन यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31 में यह कहता है कि संसार और इस संसार का राजकुमार जो कि शैतान है, उसका न्याय होना है। और इसलिए
भाई बाहर निकाल दिया गया है। यह कब हुआ? अगर हम इसी पद 24 को देखें तो वचन बताता है यीशु मसीह की मृत्यु के समय यह सब हुआ। यीशु मसीह की मृत्यु के समय संसार के राजकुमार का न्याय हुआ और संसार के राजकुमार को उसके राज्य से बाहर कर दिया गया और उसके राज्य को नष्ट कर दिया गया। आमीन, हालेलुया। इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 के अनुसार मसीह यीशु शरीर और लहू में सहभागी हुआ ताकि मृत्यु द्वारा वह शैतान का नाश कर दे, जिसे मृत्यु की सामर्थ्य मिली थी, यानी कि शैतान को नष्ट कर दे। यह वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने मांस और लहू में अपनी मृत्यु द्वारा शैतान को बर्बाद कर दिया और उसको निकम्मा कर दिया। इसके बाद कुलस्सियों अध्याय 1 वचन 20 हमें यह बताता है उसने सब चीजों को अपने साथ मेल कर ली। मेल करने का क्या मतलब है? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ बैर था, वह यीशु है जिसने हमें परमेश्वर के साथ फिर से मेल करा दिया। वह मृत्यु एक सब सम्मिलित मृत्यु थी, इसलिए हमें उस मृत्यु का अनुभव होना चाहिए। आज के दिन और आने वाले सभी दिनों के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मृत्यु का अनुभव होना बहुत जरूरी है। आपको इस मृत्यु का अनुभव होना चाहिए। आप सब क्रूसित हैं, अब से आप क्रूसित हैं। हमारे पास जो भी है, हम जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी करते हैं और जिन जिन चीजों से हमारा संबंध है, वह सब क्रूस के पास लाया जा चुका है। हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज का अंत क्रूस में होता है। हर चीज को जांचा परखा गया है और उसको क्रूसित किया गया है। हमारे अस्तित्व का और हमारे पास जो कुछ है उसका आधार केवल क्रूस है। हमें अपना सब कुछ क्रूस पर समर्पित करना है। हमें हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को, हमारी योग्यता को, मतलब जो कुछ भी हम हैं, सबको क्रूस पर समर्पित करना है। हो सकता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा धन है, हो सकता है कि आपको बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान है, हो सकता है कि आप बहुत सुंदर हैं, हो सकता है कि आपके पास अत्यधिक डिग्रियां हैं, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए आपको बताना चाहता हूं कि सारी चीजों को आप क्रूस पर समर्पित कर दें। आप जिस भी पद पर हैं, आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, क्रूस पर समर्पित कर दें। यही क्रूस का सिद्धांत है। हम अपने में सोच सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। हर युवा सोचता है कि मैं अच्छा हूं, मैं उन बूढ़ों की तरह हूं, लेकिन हम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमें क्रूस के पास आना ही पड़ेगा। यही मुक्ति है। हमें खुद सूली पर चढ़ना है। हम जितने अच्छे होंगे उतना ही अधिक हमें समाप्त होना होगा, क्योंकि जितना अधिक आपके पास है उतना अधिक हमें और समाप्त होना होगा। छोटा है तो छोटा हिसाब और बड़ा है तो बड़ा हिसाब, लेकिन हमें हिसाब देना होगा। कभी भी अच्छे होने का घमंड ना करें। हम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, हमें क्रूस से गुजरना ही पड़ेगा। आमीन। कलीसिया में पुरानी सृष्टि का कुछ भी नहीं है। अब कलीसिया एक नया मनुष्य है, एक नई सृष्टि है। बाकी सभी चीजें बीत चुकी हैं और हर एक चीज नई बन चुकी है, जिसका मतलब है पुरानी समस्त वस्तुओं को मृत्यु में समाप्त कर दिया और पुनरुत्थान में सारी चीजें नई हो गई हैं। आमीन। आज गुड फ्राइडे के पर्व पर आपने क्रूस के सिद्धांत के बारे में सीखा। रविवार के दिन यानी कि ईस्टर संडे पर आप पुनरुत्थान के सिद्धांत को सीखेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि इस सिद्धांत को देखने के लिए हमारे मन खोले जाएंगे। हमें तमाम अच्छी व बुरी चीजों को जिनका संबंध हमसे है उन्हें पूरी तरह से मार दिया जाना चाहिए। हमें आज से और आने वाले दिनों में भी इस मृत्यु का अनुभव करना है। जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए, अनुभव करते रहना है। हमें क्रूसित होना है, तब हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त होगा ताकि हम पुनरुत्थान में एक नई सृष्टि में प्रवेश करें। पवित्र 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 प्रभु, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूं। तू कितना पवित्र है। मैं तुझसे क्या मांगू जो तूने मुझे सब कुछ दे दिया है और सब कुछ नया बना दिया है। प्रभु, आज मैं केवल तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु, तूने मुझसे प्यार किया। तूने प्रभु मेरे पापी मनुष्यत्व को धारण करके उसको क्रूसित कर दिया है। तूने मुझे शुद्ध कर दिया है। तूने प्रभु मुझे एक गिफ्ट दिया है, प्रभु एक उपहार दिया है, नया जीवन, अनंत जीवन, एक नई सृष्टि जिसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। आज जितने भी यहां पर मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं पिता, इन सबको
तूने इन सब को प्रभु आशीषित किया, इनको नया बनाया प्रभु। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। नया बनाने वाले प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे लिए क्रूस उठाने वाले प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे लिए कोड़े खाने वाले प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे कोड़े खाने से जो लहू बहा उसके द्वारा मैं चंगा हुआ हूँ। प्रभु तूने इनको चंगा किया है, इनकी बीमारियों को प्रभु तूने दूर किया है। आज मेरे खुदाबंद तूने इनको चंगा कर दिया है, इनकी पुराने रोग हमेशा के लिए तूने मिटा दिए हैं, गवाहियां इनके जीवन में तूने जोड़ दी हैं। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सामर्थी प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन, हालेलुया। हे पिता, मैं चाहता हूं कि यह प्रत्येक दिन अपने आप को क्रूसित होने का अनुभव करें प्रभु, ना केवल आज के दिन बल्कि आने वाले सभी दिनों में जब तक तू ना आए तब तक क्रूसित होने का अनुभव करे। और मैं भी प्रभु, मैं भी यही अनुभव करता रहूं। प्रभु ऐसी कृपा कर, प्रभु यीशु ऐसी कृपा कर कि प्रभु मेरे जीवन से प्रभु अधिक शाखाएं उत्पन्न होती जाएं। प्रभु मुझे बीज बना और खुदाबंद रोप दे प्रभु, इसको मार दे और इसमें प्रभु एक नया जीवन और प्रभु अधिक से अधिक लोग प्रभु परमेश्वर इसके द्वारा नया जन्म पाते जाएं। प्रभु जितने भी यहां पर बैठे हैं प्रभु, जितने भी देख रहे हैं प्रभु, इन सब को प्रभु तू इस्तेमाल कर अपने कार्यों को करने के लिए, कि यह प्रेम का संदेश हर जगह पहुंच जाए। ऐसी कोई भी जगह ना हो जहां पर तेरा संदेश, तेरी मोहब्बत की निशानी का संदेश पहुंचे ना। हर जगह पहुंच जाए पिता, और हर कोई क्रूसित किया जाए। विश्वास करे प्रभु, वो जितने भी नए लोग इस वक्त देख रहे हैं पिता, इन्हें तू विश्वास का दान दे और यह जानने पाए प्रभु, विश्वास करने पाए कि तू ही वो परमेश्वर है सर्वोपरि, जिसने इतना प्रेम किया है कि मेरे लिए तकलीफों उठाई हैं और मेरे लिए क्रूसित हुआ है, दर्द सहा है, कीले ठुकवाई हैं, चेहरे से लहू बहाया, पीठ से लहू बहाया, हाथों से लहू बहाया, सर से लहू बहाया, पैरों से लहू बहाया। हर जगह तेरा पूरा शरीर प्रभु खोदा गया, जोता गया, लहू बहाया गया। धाराएं फूट निकली, लहू की धाराएं फूट निकली। ये सब मेरे पापों को धोने के लिए यह लहू बहाया गया, यह लहू बहाया गया। मेरा संबंध तेरे से टूट गया था प्रभु, तेरा लहू ही है जिसने परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को जोड़ दिया। मैं प्रभु तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी स्तुति करता हूं। तूने सब पूरा कर दिया, सब पूरा कर दिया। मैं तेरी स्तुति करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, अब यह समय है परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज जरूर बोएं। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 1 से 2 में लिखा है, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी थी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। इसी प्रकार मैंने भी आप लोगों को सिखाया था कि कुछ रख छोड़ो। इसी प्रकार आपने जो भी गुड फ्राइडे के लिए इकट्ठा किया है वो आप बीज बो सकते हो। आप जो भी बीज दें वो कुड़कुड़ाकर ना दें, आप हर्ष के साथ दें, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। इसलिए अपने मन की तैयारी और परमेश्वर की अगुवाई में अपना बीज भेजना है। यदि आप स्टूडेंट हैं और कोई जॉब नहीं, आप वास्तव में बो नहीं सकते हैं, तो इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह पहुंचा दो। हो सकता है कि आज की वीडियो आपके किसी भी प्रियजन के जीवन को बदल दे। आप पर महान आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब मैं आपको रविवार रात 8 बजे मिलूंगा। उस दिन पुनरुत्थान का दिवस यानी ईस्टर होगा और आप सभी आनंद मनाएं, क्योंकि यीशु तुम्हें प्यार करता है। शालोम।